नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है और यहाँ पे मैं जो चीज आपको लिखा हूँ आप देखिए, लास्ट तक सारी चीज क्लियर हो। जैसे कि आपका देखिए, सबका चयन होगा, डीबी लिस्ट जारी, काउंसलिंग शुरू, फाइनल लिस्ट रिजल्ट आ गया, बीएड का जॉब डेट आखिरी मौका है, देर आए दुरुस्त आए, पूरे झारखंड के लिए खुशखबरी। 26,000 भर्ती, मतलब कि 26,001 जो आपका भर्ती सहायक आचार्य, और भी कई सारी चीजें हैं जो आपका अभी इसमें कवर नहीं हुआ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 लेटेस्ट अपडेट। हाई कोर्ट में सुनवाई, यानी कि 2 साल बीएड को लेकर के, पता है आपको 23 मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, है ना। आज जो आपका सुनवाई होनी थी, लगातार आप सभी कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आज आपका सुनवाई होनी थी बट नहीं पाई। क्या रीजन रहा वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगली तारीख आपका 2 अप्रैल को दे दिया गया। अगली तारीख आपका कब है? 2 अप्रैल को, है ना। और खास करके 2 ईयर बीएड वाले जो इग्नू वाले हैं ना कैंडिडेट्स के लिए ये मामला था, समझ रहे। क्योंकि पता है इग्नू में हमेशा से 2 साल वाला बीएड ही होता है ना। इग्नू में आपको क्या होता है? 2 इयर्स बीएड ही होता है, और तो नहीं होता है ना। जाहिर सी बात है। तो उसको तो कहीं ना कहीं भाई तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेगा तो फिर तो बवाल मचेगा। फिर इसका मतलब कि उस डिग्री का वैल्यू नहीं है। फिर आप मुझे बताइए, कोई 2 साल का बीएड करवा रहा है और आप 1 साल का बीएड ले रहे हैं, भाई मतलब उस यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द कर दीजिए। क्या फायदा हुआ? इग्नू का मान्यता रद्द कर देना चाहिए। इसका मतलब कि आप वो कभी भी 1 साल नहीं करवाए, 2 साल हमेशा से करवा रही, तो वहां से करने वाले के लिए समझिए कि तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? उसका मान्यता रद्द कीजिए। या तो मान्यता, इतनी हिम्मत तो नहीं कि मान्यता रद्द कर दे, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। देखिएगा, उम्मीद है अप्रैल में इसका रिजल्ट क्लियर होगा, है ना। और बात करते हैं पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के, बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जितने भी लोगों का ध्यान दीजिएगा, जिनका डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, जो भी कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका रिजल्ट 100% आ गया, है ना। उन सभी का जो रिजल्ट आपका 100% आने की संभावना बताई जा रही है। और जिनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, बहुत ही जल्द आपका जारी होगा। जो भी कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनका रिजल्ट जो आपका आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। देखिए, बहुत सारे लोग मिस्टेक किए थे नोटिस का जवाब देने में। बहुत सारे लोग ये भी थे जो लोग नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए, समझ रहे। वैसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिसके कारण आपको ये परेशानियां आती है। क्लियर? तो पूरा देखिएगा, सारे सॉल्यूशन मैंने दिया सहायक आचार्य को लेकर के। अब इसमें अगर आप गलती करते तो इसमें हमारा गलती कोई नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं। डीबी लिस्ट में नाम नहीं आया, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट बोले हमारा डीबी लिस्ट में नाम नहीं। तो अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है और अगली डीबी लिस्ट में आपका नाम आने की पूरी संभावना बनी हुई, अगर नहीं आता है तो फिर आपको जैसे ऑफिस, अभी तक नहीं आया तो आप जा सकते हैं। हालांकि पिछला वीडियो में भी आपको मैं बताया था, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट फेज में डीबी में आपको मौका मिल सकता है ना। नेक्स्ट फेज जो आपका डीबी लिस्ट, उसमें आपको मौका मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपका अपडेट है। सब्जेक्ट वाइज अपडेट यानी कि मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो रिजल्ट है, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। लैंग्वेज का रिजल्ट है वो भी, है ना। फिर एसएसटी, है ना, एसएसटी का भी रिजल्ट जल्द। और कॉमर्स एंड फिजिकल जो कैंडिडेट है उनका भी रिजल्ट आएगा। तो लगभग रिजल्ट तो आने ही वाला है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब करके आप रखे रहिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन केस। नॉर्मलाइजेशन केस को लेकर के अपडेट आ रही है। नॉर्मलाइजेशन वाले जो भी कैंडिडेट है ना, नॉर्मलाइजेशन केस में जो भी कैंडिडेट्स है उनको फायदा मिलने की संभावना है ना। सरकार मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। देखिए, मैं साइंस वाले जितने भी कैंडिडेट उनके लिए पॉजिटिव संकेत आ रही है, और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े मुद्दे आपको पता होगा। 45% वाला जो मामला है ना, 45% वाला जो मामला है, 45 बड़ा आपका 50% मामला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला है, पेंडिंग कैंडिडेट्स का वाला है ना। इन सभी में कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद बनी हुई। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए खुशखबरी निकल करके सामने आ रही। 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 दोनों के लिए। कैसे? ध्यान दें,
दोनों कैटेगरी का रिजल्ट जारी होंगे और जिनका रिजल्ट अटका हुआ है सभी को मौका मिलेगा, है ना। जिनका रिजल्ट अटका हुआ उनको भी मौका मिलने वाला। चलिए, तो ये खुशी वाली बात है। और वैकेंट सीट जो है उसका क्या अपडेट आ रहा है? जो वैकेंट सीट है, जो भी आपका बचे हुए सीट, क्या होगा उनका, क्या होगा? तो आपको पता होगा, जो पारा टीचर है ना, जो सीटें आपका पारा टीचर में भी आपको कई सारे सीटें आपको खाली है, नॉन पारा में भी सीट आपको खाली है ना, नॉन पारा में भी आपको कई सारी सीट खाली है, इसलिए रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई है ना। और उम्मीद है कि आपका बहुत ही जल्द आपका ये क्लियर होने वाला है ना। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कहते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रिजल्ट में ये हो गया, वो हो गया। मतलब एक एक चीज बताऊंगा, इसमें आपकी गलती है ना, आपने मेहनत नहीं किया। आप मेहनत करते थे, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप मेहनत किए, ठीक है, जितना आपसे बन पड़ा आपने मेहनत किया, लेकिन उम्मीद रखना कि हमारा ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, आप ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सोचने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट गलत तरीके से जा रहे हैं उसके पीछे भी तो आप ही जिम्मेदार है। आप ये लोग तो बोलते हैं कि ये है पैसे दे के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमारा ये हो गया, वो हो गया, हमारे से कम नंबर वाला का हो गया, आप बोलते कि नहीं बोलते? भाई याद रखिए, जिस दिन आप स्वार्थी बनना छोड़ देंगे तो सारा सिस्टम सुधरे। आप भी तो स्वार्थी बन रहे। अब ये देखिए, सिलेक्शन जिनका जिनका हुआ था पोस्टिंग के लिए पैसे लेने देने की बात चल रही थी, पता है ना। चाहे हजारीबाग की बात करिए, कहीं पे भी बात करिए, शुरुआत से आप करप्शन, हम करें तो अच्छा, दूसरा कोई करे तो खराब, है ना, यही तो कहना ही। हमारा मौका मिल जाए हम करप्शन कर लेंगे, दूसरा कोई करेगा तो वो गलत कर रहा है। अब इस माइंडसेट से चलिएगा तो फिर भाई कैसे होगा? तो फिर तो वही होगा, सिस्टम में जो चल रहा है वो चलते आएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं कमेंट करके पूरा लंबा कहानी लिख दूंगा। मतलब आवाज उठाना चाहिए आपको, लेकिन आवाज उठाते नहीं, तो वही होगा, है ना। नए वीडियोस को शेयर वगैरह करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलत तरीके से नोटिस का टाइम मिला था ना, तो उस समय रिसीविंग जमा किए थे। रिसीविंग का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। आपके मन की संतुष्टि के लिए रिसीविंग लिया गया, आपके मन की संतुष्टि के लिए लिया गया होगा। हमारे देखिए, अगर जेएसएससी का मन बना तो जारी कर सकती है, हालांकि वो इतना तो नहीं है, जिस तरीके से वो काम करती है उसके अनुसार तो यही चीज सामने आ रही है कि वो हमें नहीं लगता है, बट उम्मीद रखिए, उम्मीद के भरोसे दुनिया टिकी हुई, आप भी उम्मीद कीजिए, ठीक है। चलिए, अब कंक्लूजिंग जो अपडेट है, कंक्लूजिंग में बोल रहा हूँ, काउंसलिंग अपडेट, ध्यान दें कि जिला में फोल्डर पहुंच चुका है, 4 से 5 दिन में काउंसलिंग शुरू हो सकते हैं। आपको तैयार रखना है बीएड जो आपका बीएड का जो सर्टिफिकेट है, नाम वगैरह जो भी मिस्टेक सुधारवा लिए होंगे, नहीं सुधरवाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, है ना। ग्रेजुएशन का जो प्रूफ है, सभी डॉक्यूमेंट्स है ना। काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है, तो आपको पता होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका फाइनल होगा, फिर आपका मेरिट के आधार पर आपको चयन होगा, क्लियर। और आप यहाँ पे देखिएगा कि अपॉइंटमेंट की नियुक्ति पत्र को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, तो आपका अप्रैल के लास्ट तक बताया जा रही है। हालांकि अप्रैल मुझे नहीं लगता है लास्ट दे देगा, अभी मार्च चल रहा है ना, हाँ लास्ट अप्रैल तक तो दे ही देगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। और ज्वाइनिंग मई के फर्स्ट वीक में, हाँ उतना चला जाएगा। इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए, अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं, है ना, आप सभी जितने भी लोग हैं, अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है और पिटिशन नहीं डाले हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। 45 और 40% वाला जो मामला है, केस का फायदा उठा सकते हैं, क्लियर। चलिए, अब फाइनल कंक्लूजन आप सभी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। लगभग सभी पेंडिंग, है ना, लगभग सभी पेंडिंग का जो रिजल्ट है वो आएगा। काउंसलिंग बहुत ही जल्द शुरू होगी। अप्रैल मई में नियुक्ति पत्र पूरी होने की भी संभावना बनी हुई, क्लियर। तो ये था आज का पूरा सहायक आचार्य अपडेट। और एक चीज मैं आप सभी कहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। अब अन्य किसी एग्जाम की तैयारी की, कुछ रिजल्ट आने करेगा तो आ ही जाएगा, नहीं आने करेगा तो भाई कितना आप ताकत लगा लीजिए, नहीं आएगा, है ना। आपने जितना मेहनत किया उसी के हिसाब से आएगा, समझ रहे हैं। और बाकी बात वीडियो आप देखते रहिएगा, जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। रिजल्ट आएगा या डीबी होगा, कितना लिस्ट जारी है, सेकंड जारी हो रहा है, थर्ड जारी होगा, फोर्थ जारी होगा, सारा चीज मैं वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ, समझ रहे हैं। चलिए, ठीक है, इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं ग्रुपों में। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिखेगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो बगल में घंटी का आइकन उसको दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।